तो वही तब ये था कि कॉमेडी थोड़ा सा खुल चुकी थी, एक हल्का नीश आर्ट फॉर्म इंडिया में आ चुका है, जो अब अलग टाइप की कॉमेडी, क्योंकि मतलब ये कॉमेडी सर्कस और इसके बाद फिर गैप आ गया था बहुत साल का, हाँ कि तब फिर कॉमेडी मेन स्ट्रीम कॉमेडी हो नहीं रही थी। तो फिर ये जब नया वेव आया पूरा, जाकिर भाई, विपुल सर, अपूर्व गुप्ता, ये लोग सब तो इंटरनेट पे आप देख सकते थे AIB AIB। तो फिर ये आया, मैंने कहा कि फिर ओपन माइक्स होने चालू हो गए भोपाल में। पहला ओपन माइक हुआ भोपाल में, मैंने कहा भाई मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करनी है, मतलब करनी है। ओ लेकिन कॉमेडी का ये है कि अगर आप बोल के गए हो कि आप स्टैंड अप, आप ऐसे अनाउंस हो गया आपका कि हाँ। ये आदित्य आ रहे हैं, अब ये स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, और फिर आपने कबाड़ा कर दिया, हाँ तो बहुत बेइज्जती होगी। हम्म, और भोपाल छोटे शहर में क्या वही लोग हैं, मतलब वही उतने ही 50 लोग हैं जिसमें आपको इज्जत भी चाहिए, और बेइज्जती हुई तो अगले 5 साल तक आपको कोई कुछ नहीं करे आपका खेल क्योंकि खत्म है। सबकी मेमोरी में है, सबकी हो गया, मेमोरी अरे में वही इसने- है, हाँ कबाड़ा। तो मैंने कहा यार मैं स्टैंड अप कॉमेडी नाम से रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराऊंगा। मैं कहा एक आर्ट फॉर्म है जिसमें पता नहीं लगता कि इज्जत हुई है या बेइज्जती हुई है, पोएट्री। पोएट्री में आप राइम करके निकल जाओ, मतलब उसमें आप अपना तो पढ़ के निकल जाओगे। हंस गए तो ठीक, नहीं वरना तो आओगे नहीं तो वो इनको समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई, मैंने तो लगाया कि मैं करूंगा पोएट्री, और मैं 2-3 ऐसे राइमिंग वाली कुछ लेके चला गया। हाँ लेकिन वो क्या हुआ, अब वो पहली बार भोपाल में ओपन माइक हुआ था 5 जून 2016, अच्छे से याद है मुझे, वाह 5 जून 2016, और दोपहर 12 बजे से चालू ओपन माइक। और उसमें अब पहली बार जो है ऐसा कुछ हो रहा है न्यू एज के लोगों को, वरना कभी सम्मेलन होते थे या उस टाइप की चीजें होती, पहली बार न्यू एज एक प्रॉपर क्लब में हो रहा है वो, तो वो एकदम सब लोग तैयार होके आए। लेकिन भोपाल के लोगों में जितना आर्ट था, उनने कहा आज ही मौका है। अब कविता पढ़ रहे हैं उसमें लोग 20-20 पन्नों की हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कुछ नहीं, और भाई 20-20 पन्नों की कविता, और बिल्कुल वो ड्रामा वाली कविताएं। तो वो लोग वैसे लिखते थे कि जोश में, कि बैठे बैठे चीन पे हमला कर दिया, और वो बिल्कुल वो वाला कि तोड़ देंगे बंदिशें समाज की, ये वो। तो 4 बज गए सुनते सुनते, अब ऑडियंस हो गई बिल्कुल फ्राई कि भाई यार हो गया यार, मतलब भाई गरीबी पे सुन ली कविता यार, मतलब ठीक है यार, भाई प्लीज यार। और मैं कहा अब भाई, अब आया मेरा नंबर, तो मैं कहा कि भाई कविता भी तो बाद में, मैंने कहा ये वो आपको रूम, मेरे को समझ आ गया कि रूम बिल्कुल एकदम पैक हो चुका है ड्रामा और इमोशन से, पक चुका है, एक बस सुई मारनी है। तो मैंने स्टेज पे जाके एकदम, मेरे को पहला जोक यही था मेरे, तो उस टाइम पे चल रहा था कि उस टाइम पे लोग बाग इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज्यादा ये इरोटिका पोएट्री लिखते थे। अच्छा इंग्लिश में इरोटिका पोएट्री लिखते थे कि उसने हमको छुआ, ये हुआ, वो सब, ठीक है। हाँ। तो भाई मैंने कहा कि कैसी पोएट्री, हाँ 2015-16 में उसने करते थे, हाँ। ऐसे करते थे कि ही टच मी एंड हैपेंड दैट, वो तो प्रॉपर होता था। तो मैं बस स्टेज पे गया, और मैं एकदम कुर्ता उर्ता पहना हुआ हूँ, मैं फोटो भी है, कुर्ता उर्ता पहना हुआ, और मैं जस्ट स्टेज पे जाके बोला, मैंने कहा दोस्तों आजकल ऐसी ऐसी कविताएं हो रही हैं, मेरे को पता चला है इरोटिका भी एक कविता हो रही है। पहले जमाना होता था कि अच्छी कविता पढ़ के आपके रोंगटे खड़े होते थे, बस ये। इतना बेसिक जो, और मतलब मैंने अपने आप से वो देखा है कि वो पूरा फट गया ऑडियंस। मेरे पास अभी भी वीडियो इसका, पहला जोक मैंने बोला और ऑडियंस ऐसी होगी कि भाई इतनी देर बाद कुछ नॉर्मल बात सुनने को मिली है, वरना तो हम आक्रोश में ही है पिछले 4 घंटे से। तो उनको बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने कहा कविता विता एक साइड में, जितने जोक्स लिख के गया था मैं सारे जोक्स कर दिए, और बिल्कुल ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स। तो मैं तब टोन भी एकदम भोपाली थी, मतलब मैं अभी ऐसे बोलता हूँ तो सोचो तब कैसे बोलता हूँ, मतलब तो एकदम बिल्कुल मजा आ गया, और बिल्कुल फुल वो पहला तू लिख के ले गया था मैं जोक्स बहुत लिख के ले गया था, लेकिन मैं था कि भाई, और मैं उनपे भी वैसे वाले जोक्स लिख के गया था कि वहाँ जो फेमस परफॉर्मर्स हैं उन पे कुछ जोक 2-3 बोल दिए, और 4 घंटे जब वो कविता पढ़ रहा था मैं सोच रहा हूँ कि इनके पे ये टिप्पणी कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करेक्ट। तो भाई साहब वो चल गया बहुत ज्यादा। और मेरे को वहीं से लोगों ने बोला कि आप परसों यहाँ भी आ जाओ, वहाँ भी आ जाओ। मेरे जोक्स हैं 3 मिनट के, लोग बुक कर रहे हैं 30-30 मिनट के लिए। तो फिर मैंने कहा लाओ उमर शरीफ। और मेरे को याद है सबके एक्ट्स ना बचपन से पूरे ले पूरे एक्ट शुरू में तूने जो है कुछ है ही नहीं, मटेरियल नहीं, कुछ आता ही नहीं था। एक्चुअली पुराने कॉमेडियंस देखो तो सब यही करते थे। पुराने कॉमेडियंस में पता है आपको कहावत क्या चलती है, कि जो आइटम जिसके मुंह से हिट हो गया अब उसका है वो। किसने लिखा कि कोई लेना देना नहीं, जिसके मुंह से हिट हुआ। पाकिस्तानी कॉमेडियंस में होता था ना कि वो लोग अब यहाँ आते थे, और भाई वो सब लोग सेम जोक्स पे ऑडिशन करते थे, कि सेम जोक 5 कॉमेडियन बोल रहे हैं, जिसके मुंह पे बेटर सूट कर गया अब से वो उसका एक्ट है। क्योंकि वो तो नाटकों में होते थे, उनके नाटक होते हैं ना, तो वो उनका किसी का उस पे कॉपीराइट नहीं है। नाटक में जैमिंग में किसी ने बोला कि ये करते हैं, एक कोई 2-4 राइटर होंगे, लिख दिया, कुछ इम्प्रोवाइज किया होगा, तो उनका वो ये मैं कोई बढ़िया
लगता है कि जिसके मुंह से हिट हो गया अब उसका जोक है ये। हाँ, तो पहले ऐसे ही होता था। फिर धीरे धीरे करके मटेरियल बनाया, फिर सीखा कि एक्चुअली मटेरियल बनाया कैसे जाता है, क्या होता है, फिर उसके बाद वहां से चालू हो गया। तो वो पहला ओपन माइक वो था भाई, वो गजब का ओपन माइक था, मेरे पास वीडियो भी आज तक उसका। हाँ? ओहो भाई वाह, मजेदार। वैसा रिस्पॉन्स तो मेरे को शायद नहीं मिला बाद में फिर। मतलब इससे ये भी पता चलता है कि एक टेक्निक ये भी है कि पहले 2-3 घंटे पका दो और ऑडियंस को। उसके बाद जाओ, है ना? कि उनको लगा कि भाई कोई नॉर्मल बात करने वाला तो आया है यार, वरना तो हम भाई बिल्कुल मतलब हाँ, जैसे मैं बहुत सारे इस तरह की फिल्म्स की स्क्रीनिंग में जाता हूँ ना कि ये मुझको लेके गए एक दिन, मैंने इनको बोला गोपाल जी मुझे भी कहीं ले आए, कि ये शॉर्ट में नया बम्बई आया था, तो कह रहे चलते को शॉर्ट फिल्म दिखाता हूँ। शाम को स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद मुझसे आके कह रहे क्यों कुल्लू और देखेगा शॉर्ट फिल्म आज के बाद? नहीं देखूंगा। क्योंकि उसके खत्म होने के बाद सब लोग सन ऐसे ऐसे रहते कि और इसमें कोई आके कोई मजेदार बात हाँ, कर रहा है तो हल्के से एकदम नॉर्मल होता है कि कि जिंदगी लोगों को इतनी लगता है जिंदगी सांस आई है। जिंदगी इतनी खराब भी नहीं है, क्या दिखा रहा है यार। ओहो, तो हाँ, बहुत सही। तो भाई पहला ओपन माइक ये था भाई। ओपन माइक, फिर वहां से तू बिल्ड करता वहां गया। से फिर भोपाल में ऐसा हो गया कि वो आर्ट फॉर्म एक ही आदमी करता था, मैं कि इसी आदमी को आता है ये करना, तो मेरे को हर जगह बुला लेते थे वो, जहां बोलो आप वहां बुला लेते थे, तो मैं सब जगह चला भी जाता था। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग आर्ट फॉर्म है, थोड़ा सीखना पड़ेगा इसको। पहला विद गोपाल दत्त।